हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल ओनली जी के पॉइंट में। आज आपके लिए लेकर आया हूं जी के जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। नेक्स्ट, छिपकली एक जानवर है। छिपकली एक जानवर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीत रक्त। छिपकली एक शीत रक्तीय जानवर है। नेक्स्ट, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1956। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भारत में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था? किसके साथ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षिप्रा। नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5वीं। गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने एंग्लो भारतीय या एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। नेक्स्ट, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। नेक्स्ट, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीता फारिया। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस को प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, वोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? वोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। वोल्शेविक क्रांति रूस में स्टार्ट हुई थी। तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किए थे? इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज द्वितीय। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1001 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शरावती नदी के किनारे। नेक्स्ट, वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन होता है? किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजयालक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महर्षि गौतम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा चौथ कर वसूला जाता था? किस राजवंश के द्वारा चौथ कर वसूला जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मराठाओं के द्वारा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? किस संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। नेक्स्ट, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 क। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। नेक्स्ट, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल उत्पादन से है। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट, एग मार्क किसकी मानक की गारंटी है? एग मार्क किसकी मानक की गारंटी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? किस फसल पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर बी कुरियन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी कुरियन। नेक्स्ट, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरसों के उत्पादन से। नेक्स्ट, भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने। नेक्स्ट, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोम, इटली में। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य रेल सेवा से वंचित है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य रेल सेवा से वंचित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। नेक्स्ट, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झांसी। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। नेक्स्ट, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, PC महालनोबिस। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952। नेक्स्ट, भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है?
भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट, भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ पर स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। भारतीय विदेश व्यापार संस्था नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, सरकारीय समिति का संबंध किससे है? सरकारीय समिति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य संबंध से। तो सरकारीय समिति का संबंध केंद्र और राज्य संबंध से है। तो चलिए दोस्तों, टोटल 60 क्वेश्चन थे जो कि समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।